हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो सच में आपने इस जो भी आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल सच 100% अभी प्रूव करने वाले हैं मेरे दोस्त। वो ये है कि हम नहीं मरते हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा सच्चाई, ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है मेरे दोस्त कि हम नहीं मरते हैं। फिर भी क्यों डरते हैं? क्योंकि आज तक हमने जिस प्रकार से अपने लाइफ को जिया, डर डर के जिया, और इस डर को आप आज खत्म कर दोगे क्योंकि आप खुद को आज डिस्कवर कर लोगे, आज आप खुद को जान लोगे मेरे दोस्त। वो सबसे बड़ा सच्चाई जो कि शाश्वत सच है, ये किसी ने आज तक हम लोग को नहीं बताया, आपको नहीं बताया, किसी भी इंसान को किसी ने नहीं बताया, ये छुपा कर रखा गया। ये सबसे बड़ा ये है कि इंसान, आप सबसे बड़ा ये साले समझते हैं कि आप हो कौन। सबसे पहले ये बताओ आप हो कौन, आप बताओ आप कौन हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे, अपना नाम बताओगे, आप जो भी हो आप अपना नाम बताओगे, लेकिन एक्चुअल में हम बोले कि नहीं ये भी झूठ है, ये आप नहीं हो, तो मानोगे आप? नहीं मानोगे जी, बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधार कार्ड ला कर दिखाओगे हमको, आधार कार्ड ला के दिखाओगे, देखो भैया मेरा आइडेंटिटी, मेरा पहचान ये है, लेकिन एक्चुअल में वो भी आपका पहचान नहीं है, उसे भी कट कूट कर देंगे हम। तो सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, आप हो कौन एक्चुअल में ये समझते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा भी नामकरण किया गया है। जब बच्चा जन्म लिए तो क्या हुआ, मम्मी पापा एज अ पेरेंट वो नाम रख दिए हमारे कि ये हो तुम, ये हो। उसके बाद क्या हुआ, लोग आसपास के हमारे सराउंडिंग बोलने लगे आप ये हो, नाम से पुकारने लगे। इसके बाद हमारा नाम ये हो गया और हम खुद मान बैठे कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। लेकिन एक्चुअल में आप बताओ हमारा नेचर क्या है? हम मरना नहीं चाहते हैं, नेचर है ना ये, मरना नहीं चाहते हैं। और दूसरा क्या है, हम बहुत आनंद भी चाहते हैं। और क्या तीसरा है हमारा, तीसरा बहुत ज्ञान भी चाहते हैं। मतलब कि सच्चित आनंद, ये 3 कैरेक्टर है हमारा सोल का, आत्मा का, जो कभी नहीं मरता है। आप जानते भी होंगे कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता है। तो आप ये बताओ, जो प्रैक्टिकल समझते हैं क्यों नहीं मरते हैं, कैसे नहीं मरते हैं। जब कोई हमारे गांव में या हमारे आसपास कोई डेथ करते हैं, फैमिली में डेथ करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो चले बसे। कितने अच्छे इंसान थे, वो चले बसे, वो चले गए। कौन चला गया दोस्त, कौन चला गया आप बताओ? जो डेथ किए वो यहीं पड़े हुए हैं, उनका बॉडी यहीं है, कौन चला गया? समझे आप? वो सोल चला गया, बॉडी यहीं पड़ा हुआ है, जिसका नामकरण किया गया था, जिसका नाम है, वो जो मरा है वो क्या है, कौन है बताओ? बॉडी। और डेथ कौन करता है? बॉडी करता है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन एज है, इसका ये नश्वर है, ये नाश हो जाता है। ये जो बॉडी है ना, ये मटेरियल है, इसको कह सकते हैं ना, ये 5 तत्व से मिलकर बना है हमारा बॉडी। 5 तत्व कौन सा है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचे शरीरा। तो शरीर जो है ना हमारा, ये जड़ पदार्थ है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। और इसका एक एज लिमिट फिक्स है कि 60 साल 70 साल जिएगा, फिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है, 3 जो सोल का कैरेक्टर है, वो कभी मरना नहीं चाहता है, हम कभी नहीं ना मरना चाहते हैं। और दूसरा क्या, बहुत ज्ञान चाहते हैं, बहुत नॉलेज के लिए भूखे रहते हैं, पागल रहते हैं नॉलेज सीखने के लिए। और तीसरा क्या, आनंद। आनंद, इतना आनंद खोजते हैं कि आनंद इतना खोजते हैं कि इसका कोई लिमिटेशन हो, लेकिन नहीं मिलता है। हर चीज में आनंद खोजने का, खुशी खोजने का हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 कैरेक्टर है सोल का, आत्मा का, ये नहीं कि हमारा इस बॉडी का। समझ रहे हो आप? तो मरता कौन है? बॉडी मरता है, हम नहीं मरते हैं। लेकिन क्यों मरने से डर लगता है, क्यों डरते हैं मरने से हम? क्योंकि दोस्त बचपन से आपने, हमने इस बॉडी से अपने आप ऐसा रिश्ता बना लिया है, ऐसा अपने आप को मान बैठा है कि हम जो भी है सो है, यही है हम। कोई आगे वाला आलोचना करता है कि तुम ऐसे हो, बड़ा हो, छोटा हो, नाटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, जो भी जितने प्रकार से हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, जितना प्रकार से आलोचना किया जाता है, वो क्या होता है, हम सिर्फ बॉडी लेवल पे अपने आप को बॉडी समझते हुए आंक रहे होते हैं और मान रहे होते हैं कि मुझे वो आगे वाला इंसान बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस शरीर को बोल रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में हम है कौन? वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। हम लोग कभी नहीं मरते हैं, वी आर नेवर डाई, हम लोग कभी नहीं मरेंगे। तो समझ रहे हो?
तो ये सीक्रेट है लाइफ का सबसे बड़ा। हम लोग इसलिए ना लाइफ से सब डर खत्म हो जाता है कब, जब हम अपने आप को सोल मानते हैं, उस लेवल पे जीते हैं सोल समझ के, नहीं कि बॉडी समझ के। बॉडी समझ के आप जियोगे तो जितने भी समस्याएं आते हैं लाइफ में, सिचुएशन, प्रॉब्लम, सब चीज़ आते हैं ना, कष्ट जो मिलता है ना, सब बॉडी लेवल पे, सब बॉडी में झेलना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो, कभी कभी जब झेल रहे होते हो लाइफ में, एक्सपीरियंस आप किए होगे, एक्सपीरियंस काफ़ी किए होगे कि जब आप कष्ट झेल रहे होते हो उस टाइम क्या करते हो आप बोलते हो ना ऐसा कि इस जख्म को लगता है ना काट कर शरीर से अलग कर दे। अब बताओ इसको अलग कैसे करोगे? और एक प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो आप कि कैसे आप सोल हो, कैसे आप ये बॉडी नहीं हो। जैसे कि ये बोलते हो ना आप कि मेरा उंगली है, कोई किसी भी चीज को क्यों बोलता है ये मेरा हेड है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है? कोई ऐसा कब बोलता है जब उससे कोई चीज अलग रहता है। समझ रहे हो आप? तो अलग है ये बॉडी हमसे, हम इस बॉडी में वास करते हैं। समझ रहे हो आप? कौन? सोल। जैसे कि एक कार को चलाने का काम कौन करता है? ड्राइवर। उसी प्रकार से इस शरीर को चलाने का काम कौन कर रहा है? आत्मा। जैसे कि कोई शरीर से जैसा ही आत्मा निकल जाता है ना, तो उसका औरत हो या पति एक सेकेंड भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। समझ रहे हो आप? लेकिन जिंदा में रहता है। क्यों? क्योंकि उस जिंदा शरीर में ना आत्मा रहती है, आत्मा निवास करता है। आत्मा में चेंजेस होते हैं, आत्मा में चेंजेस नहीं होते, आत्मा से शरीर में चेंजेस होते हैं। और ये शरीर का एक लिमिटेशन, एक समय तक लिमिट जाकर खत्म हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये आप समझ सकते हो प्रैक्टिकल कि हम कौन है। वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। अगर अपने आप को शरीर मान रहे हो ना, तो दुनिया में कष्ट झेलते रहोगे आप, और लोग दुनिया में आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आप सोल लेवल पे जियोगे, अपने आप को सोल समझोगे कि आगे वाला कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर को बोल रहा है, ये शरीर को आपने जैसा बना कर रखा है, जैसा रखा है, उसके कारण आगे वाला इंसान वैसा आपको आलोचना कर रहा है। आप अच्छा करके रखोगे इस शरीर को। ये माँ बाप जो दिए हैं ना, सबसे बड़ा दौलत है ये शरीर। इस शरीर के वजह से ही हम आनंद ले पाते हैं, खुशी से जी पाते हैं, अपने लाइफ में कुछ भी कर पाते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं। लेकिन बॉडी से अटैचमेंट के कारण, लगाव के कारण ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी मरने से डरते हैं, क्योंकि ये शरीर मरता है दोस्त, मरना नहीं चाहते हैं। शरीर को मरना निश्चित है, ये फिक्स है, मरना ही है। आप जान रहे हो ना कि मरना ही एक दिन, ये फिक्स है, ये कोई झुठला नहीं सकते। बहुत बड़ा शाश्वत सच है कि हम लोग मरेंगे, मरेंगे, ये शरीर मरेगा। वी आर नॉट डाई, वी आर नेवर डाई। वाई? बिकॉज वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। समझ रहे हो आप? तो इसको आप समझो और लाइफ को जियो खुलकर। अपने आप को शरीर मत मानो, ये शरीर में आप हो। जैसे कोई पिंजरा में तोता रहता है ना, तो तोता जो है सोल है, आत्मा है। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, पिंजरा को बाहर से पूरा जो कहते हैं मेकअप कर रहा है शरीर को, और अंदर से आत्मा खुशी नहीं है, अंदर से आत्मा कुड़ रहा है और लाइफ जी रहे हैं लोग। तो इसी प्रकार से तोता को खाना दोगे आप, तभी आप आत्मा से खुश रहोगे। मतलब कि समझ रहे हो आप? पिंजरा में रखे हो तोता को, मतलब शरीर में रखे हो सोल को, आत्मा को, और उसे खाना ही होगा। आत्मा के तीन चीज चाहिए ना, नॉलेज, और क्या, उसको आनंद चाहिए, और क्या चाहिए, और वो शाश्वत है, कभी मरता नहीं है। ये तीन चीज चाहिए। लेकिन तीन चीज देते हैं आप? कभी नहीं देते हैं। सिर्फ बाहर से मेकअप करते हो आप, दिखाते हो, लेकिन अंदर से आप दुखी रहते हो। तो आत्मा को खुश करो आप, अपना दिल के सुनो, दिल में ही आत्मा होती है। समझ रहे हो आप? ये आपको जिसको कहते हैं ना, जगह भी आपको बता दी है, सोल कहाँ रहती है। समझ रहे हो आप? इसलिए लोग बोलते हैं कि आत्मा का सुनो और जो जी चाहता है वो करो। समझ रहे हो आप? ये सीक्रेट है लाइफ का। इस समझ गए तो और फर्दर बहुत सारे सीक्रेट ऐसे बातें हैं जिसके बारे में हम करने वाले हैं, जिससे कि आपका लाइफ आसान हो जाएगा, आप जियोगे खुलकर।